साथ दे रहे हैं। वैसे हमारे गार्जियन, हमारे पिता तुल्य, शहर में प्रतिष्ठित कोचिंग संस्था GDS कोचिंग सेंटर के चेयरमैन आदरणीय श्री छट्टू सिंह सर हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। लगातार मेरे संघर्षों में अपना पूरा सर्वस्व योगदान प्रदान कर रहे हैं हमारे छोटे भाई, हमारे बड़े ही प्रिय भाई धनु श्रीवास्तव जी। हम सभी का आज आप सभी यूट्यूबर साथियों को धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। आज का जो थीम है, आज प्रेस वार्ता करने का, वो 2 कारणों को लेकर है। पहला ये, जिस प्रकार का एक नया ट्रेंड चला हुआ है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, अदर मीडियाज में, धर्म पे और धर्म गुरुओं पे अमर्यादित टिप्पणी करने, उन पे प्रतिबंध लगाने और उन पे लगातार अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करके किसी न किसी धर्म को, किसी न किसी व्यक्ति के आस्था को ठेस पहुंचाने का जो कार्यक्रम लगातार चल रहा है, चाहे वो जो भी व्यक्ति इस कार्य को कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं निंदा का विषय है, दुख का विषय है, जो कि इस भारतवर्ष के देश में नहीं होना चाहिए। हम सभी ने गाना सुना है, ये धरती वहाँ जहाँ ऋषि मुनि जपते हरिनाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला। आपने सुना होगा, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, ऐसा भारत देश है मेरा। इसलिए प्लीज मैं आग्रह करना चाहता हूँ उन सभी लोगों से जो लगातार धर्म पे, धर्म गुरुओं पे, चाहे वो जिस भी धर्म के हों, हिंदू के हैं, मुस्लिम के हैं, सिख के हैं, ईसाई के हैं, जिस पे जो बोल रहा है वो गलत कर रहा है। क्योंकि किसी भी धर्म के साथ खिलवाड़, किसी भी धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने का अधिकार इस देश में किसी को नहीं है। और यह देश स्वतंत्र है, देश स्वतंत्र हो चुका है, हम एक स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। इस देश में सबकी स्वतंत्रता है, लोग जब चाहे, जहाँ चाहे, जिधर चाहे, देश सहित पूरे विदेश में, पूरे विश्व में घूम सकता है। बशर्ते उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम समाज को जोड़ने की बात करेंगे, न कि समाज को तोड़ने की बात करेंगे। लगातार मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, लगातार एक बड़े ही प्रिय धर्म के संस्थापक लगातार धर्म की आस्था को बढ़ा रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध बागेश्वर बाबा धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर लगातार वक्तव्य मैं सुन रहा हूँ कई सारे लोगों का। यूँ और उन पे ही नहीं, क्यों लगातार मैं देख रहा हूँ कैसे जितने भी धर्म गुरु कुछ ना कुछ करने का प्रयास करना चाहते हैं, समाज में जब जोड़ने की बात शुरू करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं समाज टूट रहा है। तो मैं चाहता हूँ मैं आपके सवालों को लूँगा। मैं चाहता हूँ कि मैं किसी का यहाँ पर बटरिंग करने के लिए प्रेस वार्ता नहीं किया, न ही मैं किसी का चमचा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इस देश का नागरिक हूँ, मैं खुद भी एक धर्म का अनुयायी हूँ और मुझे भी कहीं ना कहीं ठेस लगता है जब हमारे धर्म से जुड़ी हुई बातों को लोगों को अगर आप कोई अमर्यादित टिप्पणी करते हैं, किसी भाषा का चयन करते हैं। मेरा धर्म इंसानियत का है, मेरा धर्म मानवता का है और मैं मानव सेवा को कर करके इस मुकाम तक पहुंचा हूं कि आज प्रेस वार्ता कर सकूं। ना मैंने जातिवाद किया है, ना मैंने कहीं ढोंग किया है, ना कहीं आडंबर किया है, ना कहीं किसी को ठेस पहुंचाया है। समीर कुमार एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जो डेहरी विधानसभा क्षेत्र में आप जिस धर्म में जाएंगे, जिस धर्म संस्था में जाएंगे, जिस व्यक्ति के पास जाएंगे, वो आपको हमारे बारे में सकारात्मक विचारधारा के साथ संबोधित करेंगे। अगर उनकी विचार नकारात्मक है तो मैं ऐसा प्रयास कर रहा हूं कि अपने विचारों से, अपने व्यवहारों से मैं उनको भी सकारात्मक करूं, क्योंकि जो मानवता की सेवा है इससे बड़ा धर्म नहीं हो सकता। और जो लगातार धर्म में, संप्रदाय में लोगों को बांटते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बांट दिया इस धरती का, अब चांद सितारों का क्या होगा? बहती नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा? शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, अरे पानी का मजहब क्या होगा? इन मौका फिरस्तों से ये पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, क्या नई हवा चलाओगे? नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। पेड़ पौधों की नस्ल होती है, पशु पक्षी की नस्ल होती है, ठीक उसी प्रकार हम सभी इंसानियत की नस्ल के हैं। नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था कि राम ने मस्जिद तोड़ी है? लगातार धर्म गुरुओं पे, धर्मों पे जिस तरह के शब्द का उच्चारण जो ये नेता कर रहे हैं वो कतई बर्दाश्त का भी नहीं है। मैं आग्रह करना चाहता हूँ आपके माध्यम से देश के सभी सम्मानित लोगों से, सभी बुद्धिजीवी लोगों से, किसी के धर्म को ठेस पहुंचाइए मत। सभी के धर्म का, सभी की आस्था का सम्मान करिए। ये देश धर्म निरपेक्ष देश है।
और इस देश में सबका अधिकार है, जितना हमारा है, जितना हिंदू भाइयों का है, मुस्लिम भाइयों का है, सिख भाइयों का है, ईसाई भाइयों का है। ये देश सबका है, किसी एक का देश नहीं है। हम चाहते हैं कि हम इस देश में, जो हम लोगों ने गाना सुना है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सभी हैं भाई भाई, इस उद्देश्य को आगे बढ़ाएं और लगातार देश को जोड़ने के साथ साथ, देश को जोड़े रखने के साथ साथ देश की उन्नति के कारक बने, न कि फालतू की बातों पे यूथ को, धर्मावलंबी लोगों को डिस्टर्ब करके, दुखित करके हमें कुछ नहीं मिलने वाला, सिवाय हम विशेष मुद्दों से भटक रहे हैं। देश का असली मुद्दा क्या है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। देश का मुद्दा यह नहीं कि कौन से धर्म गुरु आ रहे हैं, कौन से धर्म गुरु जा रहे हैं। देश का मुद्दा यह है कि देश में बेरोजगारी कितनी ज़्यादा है, भ्रष्टाचार कितनी ज़्यादा है, अपराध कितनी ज़्यादा है। हम सभी यूथ लोगों को यह प्रयास करना है कि हम सभी देश को कैसे आगे बढ़ाएं, देश हमारा कैसे अन्य देशों के माफिक प्रगतिशील से प्रगतिशील और बढ़े और विकसित हो। विकासशील देश से विकसित देशों में हम कब आएंगे, हमें इसकी चिंता करनी चाहिए। देश विकास और कितनी तेजी से कर सकता है, कब चाइना, कब फ्रांस, अमेरिका के माफिक देश बनेगा, हमें इस पर चिंतन करने की जरूरत है, ना कि किसी के धर्म को, किसी के संप्रदाय को, किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाने। एक एक करके सवाल आपके लिए। सर, पहला सवाल मेरा है, बागेश्वर धाम सरकार जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो सनातन धर्म गुरु हैं, वो हर बात बोलते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। अभी आपने बोला कुछ देर पहले कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम भाई हैं, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, तो ये हिंदू राष्ट्र का मांग करना है कहाँ तक सही है? देखिए सचिन जी, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, हर किसी के मन की अपनी अपनी बातें हैं। मैंने एक बात और भी कही आपसे कि देश स्वतंत्र है और इस देश में सबकी अपनी अपनी स्वतंत्रता है, सबके अपने अपने डिमांड से, सबकी अपनी अपनी सोच है। हर किसी को अधिकार है अपनी सोच रखने का। ही इज डिमांडिंग, उनका डिमांड हो सकता है, डिमांड पूरे होंगे कि नहीं होंगे ये देश के लोगों को सोचना है कि देश संविधान से चलता है, किसी के डिमांड से नहीं चलता। डिमांड तो हमारा ही बहुत कुछ है, तो देश में डिमांड पूरी की जाए कि संविधान फॉलो किया जाए। हम उनके डिमांड का सम्मान करते हैं, उनकी विचारधारा का सम्मान करते हैं। अपने डिमांड रखने का अधिकार अन्य धर्म गुरुओं को भी, वो भी रखें। सबके डिमांड हम सभी सुन रहे हैं। देश की जनता को तय करना है कि हम सभी इस देश को कैसे जोड़ कर रखेंगे। हम चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका प्यारा हो भारत देश हमारा। हम चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका प्यारा समीर भाई। भाई आई शुड से ओनली समीर को इज फेवरेट फॉर हिंदू। मुझे क्यों कहना चाहिए? आई एम फेवरेबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी पीपल ऑफ द सोसाइटी। तो हर किसी के अपने अपने डिमांड है, अपनी अपनी सोच है। पटना में बागेश्वर धाम के सरकार धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं और सुप्रीमो लालू के बड़े पुत्र ने वहाँ लठधर फौज तैयार किए हुए हैं कि वो आने नहीं देंगे। क्या ये बात सही है? आने नहीं देंगे, उनको रोक दिया जाएगा? ऐसा देश में तो केवल डॉक्टर क्या नहीं जाता, मंदिर मस्जिद भी जाता है, गुरुद्वारे भी जाता है। जब इस देश में डॉक्टर फेल हो जाते हैं, अस्पताल प्रशासन फेल हो जाता है, तो उसी अस्पताल में महामृत्युंजय का जप होते भी मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा। जब देश में दवाएं फेल हो जाती हैं तो दुआएं काम आती हैं। इस देश में अस्पताल जितना जरूरी है उतना मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा भी जरूरी है। इस देश में जितनी दवा में ताकत है उससे कई गुना ताकत दुआ में है। तो कतई नहीं कहा जा सकता है कोई बीमार पड़ता है लेकिन तो कहा जाता है आज 21वीं सदी इस देश में बोल तो रहा हूँ जी। इस देश में जितनी जरूरत मंदिरों की है, मस्जिदों की है, गुरुद्वारों की है, उन्हीं पर प्रज्वलित कर लेते थे। कैसे यज्ञ करके पुत्रों का जन्म हो जाता था। आप समझिए यह देश पौराणिक देश है, इसलिए देखिए पप्पू यादव जी को व्यक्तिगत तौर पर पोस्ट देखा। आदरणीय श्री पप्पू यादव जी का आपने नाम लिया है, मैं आदरणीय पप्पू यादव जी के बारे में एक शब्द भी उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि राजनीति में मेरा राजनीतिक पिता है श्री पप्पू यादव जी। आदरणीय श्री पप्पू यादव ने उस टाइम में मुझे पार्टी का टिकट दिया जब इस गरीब ब्राह्मण के बेटा को पार्टी का टिकट नहीं दे रहा। मैं जन संघर्ष करके जब पटना के गलियारों में टिकट मांगने के लिए पहुँचा तो मुझे किसी ने अगर गले लगाया तो शख्सियत का नाम श्री पप्पू यादव है। और शास्त्रों में वर्णित है अगर पिता अनैतिक कार्य भी कर रहा हो, नैतिकता का विरोध में भी अगर कोई काम कर रहा हो, पिता अगर दुराचारी भी हो तो पुत्र का धर्म होता है पिता का सम्मान करें। राजनीतिक पुत्र होने के नाते, राजनीतिक पिता होने के नाते श्री पप्पू यादव जी का मैं बेहतर रूप से सम्मान करता हूँ। और अगर मेरे राजनीतिक पिता ने हिरण्यकश्यपु का काम किया है तो मैं प्रहलाद हूँ, और प्रहलाद का यह कर्तव्य है
कि पिता की रक्षा सुरक्षा के लिए निरंतर भगवान से प्रार्थना करें, पिता को सद्बुद्धि भगवान दे, ऐसी भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ। और मैं आग्रह करना चाहता हूँ तमाम चैनल्स के माध्यम से आदरणीय श्री पप्पू यादव जी को कि धर्म गुरुओं पे, धर्म के नाम पे किसी व्यक्ति विशेष के नाम पे बोलने से बेहतर है कि हम सभी उन शब्दों पर बोले जिस देश को ज़्यादा जरूरत है। और रही बात आदरणीय श्री पप्पू यादव जी बारे बोलने की, तो मेरे अंदर इतनी औकात नहीं कि मैं पप्पू यादव जी को समझाऊँ कि क्या बोलना है। जिस व्यक्ति को दो बार सर्वश्रेष्ठ सांसद का लोकसभा ने अवार्ड दिया हो, उस व्यक्ति को समीर को समझाना पड़े, इससे बड़ा दुर्दिन नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूँ आदरणीय श्री पप्पू यादव जी से कि बेहतर होगा कि हम सभी जिस मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे हैं लगातार, मानवता का पुजारी बनकर और मानव सेवा के धर्म को पूरा कर करके हम उस पर कंटिन्यू करें, न कि किसी ऐसे शब्द को बोल के छोटी हरकत करें जिससे अपने साथ साथ पूरे पार्टी का सम्मान खराब हो जाए क्षेत्र में। क्योंकि जनता के बीच में हमें मूवमेंट पर आना पड़ता है, जनता धर्म और आस्था से जुड़ी हुई जनता है, हमें समझना चाहिए कि हम किस क्षेत्र में विनाश करते हैं। नुकसान उसका सीधा सीधा पड़ता है उन नेताओं पर जो क्षेत्र में लगातार करते हैं। क्योंकि आप तो बोल देते हैं पटना और दिल्ली में, सुनना पड़ता है टिहरी में। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूँ कोई यादव का कनेक्शन किसी चुनाव को लेकर होता नहीं। दिमाग अंदाज में जुड़ने के लिए मुद्दे पे बड़ी ही मजबूती से अपनी बातों को रखने का अधिकार सबको है। और जितनी मजबूती से बिहार के मुद्दों का ध्यान आकृष्ट कराते हैं, मुझे लगता है कोई आकृष्ट कराता होगा। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दरमियान आप सबने देखा होगा जो डेयर लिया, वो डेयर कुछ सांसद बिहार का ले नहीं पाया। इस बिहार में 40 में से 39 MP देने का काम किया है लोकसभा में, एक भी MP बाहर नहीं था सिवाय आदरणीय पप्पू यादव जी को छोड़ के। आदरणीय पप्पू जो कनेक्शन किसी चुनाव को लेकर नहीं है, जो व्यक्ति अपनी सारी पेंशन, अपने सारे वेतन जनता में खर्च कर चुका हो, उसको MP MLA बनने की चिंता नहीं है। जो व्यक्ति रोज 1 रुपये खर्च करता हो, 5 डेली बांटता हो गरीब लोगों में, उसको MP MLA बनने की चिंता नहीं है। कनेक्शन मतलब क्या होता है? 24 का मतलब MP बनना, क्या बात करते हैं? पप्पू यादव सब शख्सियत है जो MP MLA बनाने की क्षमता रखता है, कोई कनेक्शन नहीं है। सिर्फ ऑफ टंग कह सकते हैं, हम उनकी गलती के लिए उनके द्वारा बोले मैं मानता हूँ। और आदरणीय श्री पप्पू यादव ने कुछ अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया है, तो उनके पार्टी का सिपाही होने के नाते, शहरी विधानसभा का पूर्व विधायक प्रत्याशी होने के नाते, पार्टी का प्रदेश महासचिव होने के नाते, मैं तमाम देश की जनता से, उन सभी धर्मावलंबी के लोगों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ कि हमारे नेता ने किसी अमर्यादित शब्द का प्रयोग किया। और क्योंकि क्षमा सोचती उस बुजुर्ग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन टीवी न्यूज़ वालों ने कर लिया, टी न्यूज़ वालों ने कर लिया, सबने बैठ के कर लिया, फिर आगे जाके कर लीजिए। आस्था है कि अंधविश्वास है कि क्या है? अगर अंधविश्वास है तो इसकी तो मॉनिटरिंग आपको स्वयं करना चाहिए। देश का बड़ा चैनल है बीपी, आपका रिपोर्टर वहाँ जिंदाबाद में जय घोष लगा चुका है। इसकी पैरामीटर ऑलरेडी हो चुकी है, ऑलरेडी डिस्क्लोज हो चुका है कि वहाँ पे हो क्या रहा है। अगर कुछ भी वहाँ गलत हो रहा है, भीड़ नहीं लगनी चाहिए। कहीं ना कुछ तो पुण्य हो रहा है, कभी तो सूरज को उदय हो रहा है। तो भीड़ तो आसाराम के दरबार में भी लगता था, राम बहन के दरबार में भी लगता था, तो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता भविष्य में ये भी सही होंगे। विश्व में कौन क्या होगा किसने जाना? जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, कब किसका मस्तिष्क यहाँ डिस्टर्ब हो जाएगा, तब का तब सोचेंगे। फिलहाल तो अच्छा चल रहा है, कैसे कह सकते हैं कि सब लोग खराब हो सकते हैं? एक आदमी के चलते पूरे कौम को बदनाम कर दे क्या? यहाँ किसके मन में क्या छिपा है कौन जानता है? बस केवल मेरे राम जानते हैं। बुरा भला क्या है मेरे राम जानते हैं, और किसके मन में क्या छिपा है बस केवल मेरे राम जानते हैं।